कैसे हो बेटा आप लोग? सब बढ़िया। चलो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग माइक्रोब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा सीवेज क्या होता है। तो जो भी हमारे घरों से जो भी गंदा पानी निकलता है, किचन्स का, वॉशरूम्स का, जो भी इंडस्ट्रीज से गंदा पानी निकल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट होता है, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, इसी को हम लोग सीवेज बोलते हैं। तो सिटीज में क्या होता है, वाटर बॉडीज में छोड़ने के पहले, नदियों में छोड़ने के पहले उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो वाटर को डायरेक्ट हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें जो भी लोग वाटर का यूज करते हैं, रिवर के वाटर का जो लोग यूज करते हैं उनके अंदर डिजीज हो जाएंगी। तो ये बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी क्योंकि सीवेज वाला जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा माइक्रोब होते हैं। तो हम लोग वाटर को डायरेक्ट वाटर बॉडी में नहीं छोड़ते, उसके पहले हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट, कैसे हम लोग माइक्रोब का यूज करते हैं सीवेज के ट्रीटमेंट में। तो बेटा आओ एक एक करके बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं सीवेज क्या होता है। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, जो भी सिटीज में जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीवेज, ठीक है, जिसमें बहुत ही भारी मात्रा में वेस्ट मटेरियल होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब होते हैं। और जो मेजर कंपोनेंट होता है सीवेज का वो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। क्या होता है बेटा? ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपीज। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम लोग बोलते हैं एसटीपीज, ठीक है। वाटर को हम लोग रिवर में भेजने के पहले उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं क्योंकि रिवर में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर जो लोग उस रिवर के वाटर का यूज कर रहे हैं, अगर उसमें डायरेक्ट हम लोग सीवेज का वाटर डाल देंगे तो वो पॉल्यूशन हो जाएगा, उसके अंदर टॉक्सिक हो सकता है, बहुत सारे उसमें माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज कर सकते हैं जो भी उस वाटर को यूज करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसटीपीज का इस्तेमाल करते हैं उनको साफ करने के लिए, ठीक है। तो सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज जो वाटर होता है, गंदा जो पानी होता है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं एसटीपीज में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, जिससे उसके अंदर का पॉल्यूशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डन बाय हेटरोट्रोपिक माइक्रोब, और ये जो वेस्ट वाटर का जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग हेटरोट्रोपिक माइक्रोब के हेल्प से करते हैं, जो कि उस वाटर में, जो सीवेज का वाटर है उसमें पहले से मौजूद होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डन बाय हेटरोट्रोपिक माइक्रोब, ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेज। अब ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है, जो वाटर को हम लोग साफ करते हैं, इसमें दो स्टेज होती है। एक होती है प्राइमरी स्टेज, ठीक बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, और जो दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो एक एक करके डिटेल में हम लोग इसकी बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। बेटा जो हमारा सीवेज का जो वाटर है, इसको हम लोग वाटर बॉडी में, नदियों में छोड़ने से पहले इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो इसमें दो स्टेज आती है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की, कि क्या करते हैं हम लोग, इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें, जिसको आप लोग फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हो, इसमें क्या होता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। क्या होता है बच्चों, जैसे ही एसटीपी में वाटर जाएगा, ठीक है, तो वहां पे कई सारे जाल लगे होंगे, ढेर सारे जाल लगे होंगे, जहां पे जो भी बड़े बड़े पार्टिकल जा रहे हैं वो उसमें फंस जाएंगे और उसको फिर रिमूव कर दिया जाएगा। कई सारे जाल लगे होंगे, पहले बड़े बड़े जाल लगे होंगे, फिर उसके बाद और फाइन होते जाएंगे, छोटे छोटे छोटे। तो इससे क्या होगा, जो भी पार्टिकल, जो भी बॉटल होगी उसके अंदर कॉटन होगा, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, ईंटा पत्थर जो भी होगा उसके अंदर, वो सारा उस जाल के अंदर फंस जाएगा। तो उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन करके उनको रिमूव कर दिया जाएगा, फिर उस वाटर को एक बड़े से टैंक में भेज दिया जाएगा, उस वाटर को एक बड़े से टैंक में भेज दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इसके अंदर क्या होगा, फ्लोटिंग डिब्रीज आर रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फ्लोटिंग डिब्रीज, जो भी तैरता हुआ कचरा है, उसको कई बार फिल्टर करके हम लोग रिमूव कर देंगे। ग्रिट का मतलब होता है सॉइल एंड स्मॉल पेबल, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और सॉइल।
आर रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। बड़े से टैंक के अंदर जब उस वाटर को भेजेंगे छानने के बाद में, तो उस टैंक को बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। उसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारा कंकड़ पत्थर और सैंड और जो भी सॉइल होगा सब बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। ग्रिट मतलब सॉइल एंड स्मॉल पेबल, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, आर रिमूव बाय सेडिमेंटेशन, इसको सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव करेंगे, बैठ जाएगा। ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म प्राइमरी स्लज, जो भी सॉलिड बैठता है उसको, जो भी प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर जो भी हमारा सॉलिड मटेरियल बैठ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मान लो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, तो इसके अंदर जो भी सॉलिड मटेरियल नीचे बैठता है ये बनाता है हमारा प्राइमरी स्लज। क्या बनाता है? प्राइमरी स्लज। सबसे पहले क्या हुआ, कई सारी जालियों के द्वारा वाटर को हमने गुजारा, ठीक है, तो वहां से जो बड़े बड़े पार्टिकल थे उनको फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव कर दिया, फ्लोटिंग डिब्रीज रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। देन उसके बाद में क्या हुआ, ये वाटर एक प्राइमरी सेटलिंग टैंक में भेज दिया गया, जहां पे जो भी ग्रिड था हमारा, जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू था वो सब नीचे बैठ गया। और ये जो बैठ गया, ठीक है, सेडिमेंटेशन हो गया इसका, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ये जो बैठा हुआ पार्ट है ये हमारा क्या है? प्राइमरी स्लज। अब सुपरनेटेंट फॉर्म इफ्लुएंट, और जो ये ऊपर का वाटर है सुपरनेटेंट, इसको बोलेंगे इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब गंदा पानी, इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल और बैक्टीरिया है, ये हमारा बनाएगा क्या? इफ्लुएंट, ठीक है। सुपरनेटेंट नीचे जो बैठ गया ये हमारा क्या है? प्राइमरी स्लज। और ये जो ऊपर वाटर है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर घुले हुए हैं ढेर सारे, इसको बोलेंगे इफ्लुएंट। क्या बोलेंगे? इफ्लुएंट। इस गंदे पानी को हम लोग भेज देंगे आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। The effluent from the primary settling tank, जो effluent बना है from primary settling tank is taken for secondary treatment। अब इसको आगे के टैंक में भेज दिया जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। पहले क्या करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, जाल के द्वारा पानियों को गुजारते हैं और उसमें जो भी कचरा है जाल में फंस जाता है उसको फिजिकली रिमूव कर दिया जाता है। देन उसके बाद में क्या होता है, ये एक बड़े से टैंक में जाता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक, और इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा ग्रिट होता है वो बैठ जाता है, उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो हमारा सुपरनेटेंट है, जो तैर रहा है, ठीक है, ये बनाता है इफ्लुएंट। ये गंदा पानी होता है जो, जिसको बोलते हैं इफ्लुएंट। इसके अंदर बहुत ही मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व होते हैं और बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब भी होते हैं इसके अंदर। तो इसको आगे हम लोग फर्दर भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, तो फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। चलो बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात हो गई। अब जो इफ्लुएंट था हम लोगों ने उसको आगे भेज दिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया उसमें कहीं पे भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं किया गया। लेकिन अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स का यूज करेंगे वाटर को साफ करने के लिए। तो आओ देखते हैं। प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है, इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक। जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट बना था प्राइमरी ट्रीटमेंट के समय पे, उसको हम लोगों ने आगे भेज दिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब उस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम लोग पास कर देंगे बड़े बड़े एरेशन टैंक में। कहां पे? लार्ज एरेशन टैंक्स, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, जहां पे उसको लगातार मैकेनिकली एजिटेट किया जाएगा, घुमाया जाएगा, बार बार घुमाया जाएगा। एंड एयर इज पंप, और उसके अंदर एयर पंप की जाएगी जिससे वहां पे ऑक्सीजन पहुंचे। क्या किया जाएगा, अब हमारा जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया है एरेशन टैंक के अंदर, जहां पे उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग, इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, लगातार उसको हिलाया जाएगा, घुमाया जाएगा वाटर को मैकेनिकली। एयर इज पम्प्ड इनटू इट, और उसके अंदर एयर को भेजा जाएगा, लार्ज अमाउंट में एयर को भेजा जाएगा। तो इससे क्या होगा, दिस अलाउ द विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब, और इससे क्या होगा, वाटर के अंदर जो पहले से माइक्रोब थे अब उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, तो बहुत ही खतरनाक ग्रोथ करेंगे, बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। एरोबिक माइक्रोब बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे इनटू फ्लॉक्स, ठीक है, और बना देंगे वो लोग क्या, फ्लॉक्स। क्या बनाएंगे, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट। एक जाल बन जाएगा फंगस फिलामेंट का और बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया और फंगस एक साथ होंगे, बड़े बड़े
जाल बन जाएंगे, बड़े बड़े गुच्छे लंप बन जाएंगे, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। अब ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है उसको, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर पहले से ज्यादा है, तो बैक्टीरिया उसको ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऑक्सीडाइज करेगा अपने फूड के लिए, और बैक्टीरिया बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ा लेगा, तो इससे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्लॉक्स क्या होते हैं? मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट while growing these microbes, जब ये माइक्रोब ग्रो करेंगे, कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर गंदगी उसके अंदर थी, बैक्टीरिया उसको ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देगा इन द इफ्लुएंट, इफ्लुएंट के अंदर से। ओके, सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज रिड्यूस्ड, जब तक कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं हो जाती तब तक हम लोग क्या करेंगे? वाटर को ट्रीट करते रहेंगे। अब बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है इसकी बात करें तो बेटा 1 लीटर वाटर के अंदर माइक्रोब को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, माइक्रोब को ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी को बोलते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 लीटर पानी है हमारे पास, ठीक है, तो इसके अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को, तो इसका बीओडी हाई होगा। और जब बैक्टीरिया इसके अंदर के ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेगा तो इसके अंदर की डिसॉल्व ऑक्सीजन को वो खींचेगा इसको तोड़ने के लिए, तो इसका अगर ये ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, ज्यादा पॉल्यूशन है इस वाटर के अंदर, तो इसका बीओडी हाई हो जाएगा, बीओडी हाई रहेगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इसके अंदर की ऑक्सीजन कम हो जाएगी, बैक्टीरिया उसका इस्तेमाल करके क्या करेगा? ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देगा। अब अगर इसका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर तोड़ दिया गया, तो क्या अब इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो बैक्टीरिया और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर तोड़ेगा क्या? नहीं तोड़ेगा। तो ऑक्सीजन की डिमांड, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी कि कम होगी? जब वाटर के अंदर पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया तो बैक्टीरिया अब इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर तोड़ने के लिए बचा ही नहीं, तो बीओडी इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी बीओडी कम हो गया, और अब इसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वाटर पॉल्यूशन के। जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होगा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर होगा, उतना ज्यादा ही बैक्टीरिया इसको तोड़ेगा और उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। अब जब ज्यादा ऑक्सीजन लेगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन की वाटर के अंदर कमी हो जाएगी, तो बीओडी हाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंज्यूम्ड इन ऑल ऑर्गेनिक मैटर in 1 liter of water were oxidized by bacteria। बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंज्यूम्ड इन ऑल ऑर्गेनिक मैटर, पूरे ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है तोड़ने के लिए जितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, जो बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहा है उसी को बीओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीओडी। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वाटर पॉल्यूशन के। जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन रहेगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर रहेगा, तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा वाटर के अंदर का ऑक्सीजन कम होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बीओडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन के, बीओडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन के, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब बीओडी वाटर पॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। तो ये बेटा आप लोग ध्यान रखना। अब अगर बीओडी कम हो गया, अब अगर 1 लीटर वाटर के अंदर हमारा बीओडी कम आ रहा है, मतलब यानी कि इसका साफ मतलब ये है कि इसके अंदर का पॉल्यूशन क्या हो गया है? कम हो गया है। अब यानी कि वाटर क्या हो गया है? पहले से ज्यादा शुद्ध हो गया है। ठीक है, तो बीओडी जब कम होगा तो इफ्लुएंट पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। अब इसको हम लोग कहां भेज देंगे? सेटलिंग टैंक में। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब जैसे ही बीओडी हमारा एरेशन टैंक के अंदर कम होने लगा तो हम जान जाएंगे कि हमारा वाटर का पॉल्यूशन अब कम हो गया है। अब हम इसको आगे भेज देंगे सेटलिंग टैंक में।
BOD डिक्रीज जैसे ही होगा, इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। अब इफ्लुएंट को एरेशन टैंक से आगे भेज देंगे सेटलिंग टैंक के अंदर, वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। और उस एरेशन टैंक से जैसे ही हमारा वाटर जाएगा आगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो फ्लॉक्स थे वो नीचे बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। अब इनको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। और ये जो फ्लॉक्स हमारे नीचे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में बैठ गए, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, एक्टिवेटेड स्लज। एरेशन टैंक से जो हमारा इफ्लुएंट था हमने उसको भेज दिया सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। अब वहां पे हमारा सेडिमेंटेशन हो गया, फ्लॉक्स जो थे बैक्टीरिया और फंगल मास जो थे वो बैठ गए। अब इस बैठे हुए उस जो सेडिमेंट हो गया पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। अब ध्यान रखना, ये जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज है यहाँ पे जो बैठ गया है, एक्टिवेटेड स्लज जिसको बोल रहे हैं हम लोग, इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे हम लोग एरेशन टैंक में दोबारा से वापस ट्रांसफर कर देंगे, थोड़ा सा स्मॉल पार्ट भेज देंगे। ये इनोकुलम की तरह काम करेगा। जैसे दही जमाने के लिए हम लोग दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं जिसको इनोकुलम बोलते हैं, उसी तरीके से ये जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में हमारा जो ये स्लज है एक्टिवेटेड स्लज, इसी का थोड़ा सा पार्ट हम लोग एरेशन टैंक में वापस से दोबारा ट्रांसफर कर देंगे, जिसलिए वो इनोकुलम का काम करे। आगे आने वाले जो भी नया पॉल्यूटेड वाटर आएगा उसके लिए इनोकुलम का काम करेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड बैक एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। इनोकुलम का काम करेगा। ठीक। रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पंप्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये जो स्लज का जो बचा हुआ ये जो स्लज है हमारा, अब आगे हम लोग इसको भेज देंगे एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। कहां पे भेज देंगे? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज था इसको हम लोग बड़े बड़े टैंक में भेज देंगे एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। वहां पे क्या होगा, हमारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया होंगे। क्या होंगे? एनाएरोबिक बैक्टीरिया होंगे, जो कि हमारे पहले से मौजूद जो फ्लॉक्स है जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट है उसको पचा देंगे। क्या कर देंगे? पचा देंगे। तो हमारा जो वाटर था जिसमें बैक्टीरिया थे, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट थे। अब उसको हम लोग एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर जैसे ही पहुंचाएंगे तो वहां पे जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, हमारे एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंगल मासेस थे जो फ्लॉक्स था उसको पचा देंगे। Remaining major part of sludge is pumped into large tank called anaerobic sludge digester. Anaerobic sludge digester बोलते हैं जिसको। Here bacteria which grow anaerobically, यहाँ पे जो बैक्टीरिया anaerobic ग्रो करते हैं, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया पहले से थे उनको डाइजेस्ट कर देंगे और फंजाई को इन स्लज। अब क्या होगा, हमारा वाटर एकदम प्योर हो गया। ऑर्गेनिक मैटर पहले ही खत्म हो गया था, जो उसमें माइक्रोब बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट थे वो भी किसने पचा दिया? एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने उसको पचा दिया। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, अब इस डाइजेशन के बाद जब एनाएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को मार रहा है उस समय क्या होगा, प्रोड्यूस होगी बायोगैस। क्या प्रोड्यूस होगी? बायोगैस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है इसके अंदर? मेथेन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस गैसेस का मिक्सचर होता है जो कि प्रोड्यूस होता है। क्यों? जब एनाएरोबिक बैक्टीरिया हमारे एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं, एनाएरोबिकली डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर, तो वहां पे कुछ गैस का मिक्सचर प्रोड्यूस होता है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है मेथेन, फिर CO2, देन हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। ठीक, तो बेटा अब हमारा वाटर एकदम क्लियर हो चुका है, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया उसके अंदर का, और जो बैक्टीरिया थे फंगल फिलामेंट थे उनको भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब इस वाटर को आगे हम लोग रिवर बॉडी में छोड़ सकते हैं, किसी भी नदी में इसको छोड़ सकते हैं। एक होता है टर्सरी ट्रीटमेंट, ठीक है, जरूरत पड़ने पे इसका टर्सरी ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, वो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाटर को हम लोग क्या कर देंगे, नदियों में छोड़ दिया जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं।
चलो बेटा, जिन स्टेप्स को हमने पढ़ा है एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग करते हैं वाटर का, सीवेज वाटर का प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसमें सबसे पहले हम लोग सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं। कई बार कई प्रकार के जाल लगा के उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसमें जो भी बड़े बड़े पार्टिकल, जो भी बॉटल वाटल, जो भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स, सारे वहां पे फंस जाते हैं और उनको हम लोग फिजिकली रिमूव कर देते हैं। देन उसके बाद में ये जो बड़े बड़े फिल्टर्स लगे होते हैं, उसके बाद में हमारा जो सीवेज वाटर होता है एक बड़े से टैंक में भेज दिया जाता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे, जो भी ग्रिड होता है, जो भी छोटे मोटे पत्थर होते हैं, वो सब के सब नीचे बैठ जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी स्लज का। और ये जो हमारा इफ्लुएंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग भेज देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए भेज देते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको भेजते हैं एयरेशन टैंक में। कहां भेजते हैं? एयरेशन टैंक में। तो इसमें क्या होता है, पहले से ही जो माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं, हम लोग इनको ढेर सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पंप करते हैं और इसको घुमाते हैं। तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करते हैं और फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट। देन उसके बाद में क्या होता है, बीओडी कम होने लगता है। बीओडी जब कम होता है तो इस वाटर को हम लोग भेज देते हैं आगे वाले टैंक में, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारा फ्लॉक्स बना था वो क्या हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, इसमें जो मैटर बैठा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज का हम लोग स्मॉल पार्ट इनोकुलम के रूप में कहां भेज देते हैं? एयरेशन टैंक के अंदर, ठीक है। अब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से हम लोग जो इफ्लुएंट होता है उसको भेज देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। कहां भेज देते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हमारा फ्लॉक्स था उसको पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और उससे क्या होता है, बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है बायोगैस, जिसके बारे में हम लोग वहां पे उसके डिटेल में बात करेंगे। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस होती है। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। देन इसके बाद में अब ये हमारे जो वाटर है काफी हद तक प्योर हो चुका है। अब हम लोग इसको या तो टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं, जो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे, या तो डायरेक्ट वाटर बॉडीज के अंदर, रिवर्स के अंदर भेज देते हैं। ओके। अब सीवेज ट्रीटमेंट का जो पॉल्यूशन बढ़ रहा था, उसके लिए हमारे पास जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, ठीक है, इसने क्या किया, गंगा एक्शन प्लान बनाया और यमुना एक्शन प्लान बनाया, जिसके तहत बहुत ढेर सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जिससे कि क्या होता है कि वाटर में जो पॉल्यूशन डायरेक्ट जा रहा है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान टू सेव मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या किया, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के तहत बहुत ढेर सारे एसटीपीज बनाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए, जिससे कि क्या हो रहा है, बहुत हद तक जो वाटर पॉल्यूशन है वो कम हो रहा है और हमारे रिवर्स के ऊपर लोड कम पड़ रहा है। तो बेटा अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी डाउट हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा बायोगैस, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।